दोस्तों आपने रिचार्ड डेनिस का पार्ट 1 वीडियो देखा होगा। रिचार्ड डेनिस, हाँ वही रिचार्ड डेनिस जो मैंने लास्ट फ्राइडे को बनाया हुआ था, जिन्होंने 1600 रुपये यानी कि 1 लाख रुपीज़ से 1600 डॉलर्स से 145 करोड़, 1 लाख रुपए से 145 करोड़ रुपए बनाए सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग से। और वो भी उन्होंने कहीं से बोरो करके, उधार लेके ने पैसे किए। अपने को वैसा कुछ करना नहीं है, लेकिन उन्होंने कैसे किया, कैसे बना सकते थे पैसे और क्यों बने उनसे वो इतने पैसे, और वो भी बोरोड पैसे और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करके। तो उनके यही वीडियो का उन्होंने जो मार्केट विजार्ड को जो इंटरव्यू दिया था, उसी में उनका पार्ट 2 में लेके आया हूँ दोस्तों। कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस जो आपको बता सकता है, आपको सिखा सकता है फ्रेंड्स कि क्या हमें भी क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए अपने अंदर, ताकि हम भी ऐसे कोई ट्रेडर्स बन सके दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हम पे जाते हैं, हाउ मच टाइम वन शुड टेक टू टेल हिमसेल्फ ए सक्सेसफुल ट्रेडर। अपने आप को सक्सेसफुल ट्रेडर बोलने के लिए कितना समय देना चाहिए, कितने समय के बाद हम अपने आप को सक्सेसफुल ट्रेडर बोल सकते हैं। तो उनका जवाब था, एटलीस्ट वन शुड हैव रिजल्ट्स ऑफ पास्ट 2 years वेयर ऑल ऑफ द मार्केट्स कवर्ड। उनके पास सारे रिजल्ट्स होने चाहिए थे, सारे रिजल्ट होने चाहिए थे, प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स होने चाहिए पिछले 2 साल के, उसके अंदर भी जिसमें सारे टाइप ऑफ द मार्केट्स कवर्ड है। अप ट्रेंड भी कवर है, डाउन ट्रेंड भी कवर्ड है, साइडवेज भी कवर है। 3 मार्केट्स के अंदर आपने ट्रेड किया हो, और दोनों पिछले 2 साल के रिकॉर्ड में 3 टाइप के मार्केट्स के अंदर आपने ट्रेड किया हो, और उस ट्रेड के अंदर आप प्रॉफिट बनाए हो, चाहे लॉस हुआ हो प्रॉफिट हो, अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में रहे हो। और आपका 2 साल का रिकॉर्ड, और वो भी ऐसे नहीं है कि किसी के टिप्स दिए हुए स्ट्रेटेजी पे आपने काम किया हो, आपने खुद से सीख के ने अपना स्ट्रेटेजी कोर्स आपने सीखा होगा, लेकिन वो सीखने के बाद उसकी टिप्स पे आप काम नहीं कर रहे हैं ना, कोई आपको बता रहा है कि देखो यहाँ से करो, आपने उसके बाद वो खुद इंप्लीमेंट कर रहे हो, इंप्लीमेंट करने के बाद आप उस पर ट्रेड ले रहे हो। ऐसे सारे 2 साल के पूरे ट्रेड इस तरह से खुद के दिमाग से होने चाहिए थे, रिकमेंडेड किसी के नहीं होने चाहिए। ऐसे अगर आप 2 साल से कंटिन्यू अपने 3 टाइप के मार्केट के अंदर खुद अपने हिसाब से ट्रेड लेके, सीख के ने लेके, खुद इम्प्लीमेंट करके ने लिए होंगे, तो आप अपने आप को सक्सेसफुल ट्रेडर बोल सकते हो दोस्तों। फिर चाहे वो लॉस भी हो तो भी चलता है, प्रॉफिट हो तो भी चलता है, ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही होता है। ट्रेडिंग में तो ऐसा ही है भाई, आपको पूरा प्रॉफिट होता है, 40 लाख प्रॉफिट हुआ है, एक ही ट्रेड में 40 लाख चले जा सकता है। लेकिन ये सारा इसीलिए तो सीख रहे हैं हम, कि हमने को स्ट्रेटेजी खुद की फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो खुद की फॉलो करेंगे हम लोग, और हमको मालूम है कि कहाँ कहाँ करना है, तो वो सब कंडीशन कहीं आना नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, हैव यू एवर ट्रेडेड अगेंस्ट द ट्रेंड। ट्रेंड पॉजिटिव है, ऊपर की साइड ट्रेंड है, और आप नीचे की साइड बुलिश साइड ट्रेंड है, और आपने बियरिश साइड का पोजीशन बना के बैठे हो क्या, या बियरिश साइड का ट्रेंड है और आप बुलिश साइड पोजीशन ले रहे हो क्या। तो उनका जवाब था, यस आई हैव डन इट बट आई रिकमेंड नॉट टू डू दैट। मैंने किया है, लेकिन मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप ऐसा न करो। ठीक है फ्रेंड्स, आपको भी यही चीज़ सीखनी चाहिए। हम लोग जनरली ट्रेंड के उल्टी साइड लेते हैं कि अभी तो बहुत हो गया, बहुत गिर चुका है, अब ऊपर जाएगा ही, तो हम बुलिश पोजीशन बना लेते हैं। नहीं, सेटअप बने, सेटअप का वेट करो, स्ट्रेटेजी सीखो, उसमें जो आपको कंडीशंस बनती है सारी फुलफिल होती है, सारे 2-4 सिनेरियोस देख लो, सब सिनेरियोस करके ने फिर आप ट्रेड लो। उसके बाद लॉस होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आपको दुख भी नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, यू आर यूजिंग वन अप्रोच और डिफरेंट अप्रोचेस एट वन टाइम। यानी कि आप ट्रेड लेने के समय एक ही अप्रोच, एक ही स्टाइल से ट्रेड करते हो, या अलग अलग ट्रेड से ट्रेड करते हो एक टाइम में। तो उनका जवाब था, वी यूज वेल डिफाइंड डिफरेंट अप्रोचेस। वेल डिफाइंड शब्द थे उन्होंने, वी यूज वेल डिफाइंड डिफरेंट अप्रोच एट वन टाइम सो दैट वी कैन मेक मनी इन ऑल टाइप्स ऑफ द मार्केट। सारे मार्केट के अंदर साइडवेज के लिए अलग स्ट्रेटेजी, बुलिश के लिए अलग स्ट्रेटेजी, बियरिश के लिए अलग स्ट्रेटेजी,
सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है, अलग अलग अप्रोचेस होते हैं। अप्रोचेस यानी कि स्ट्रेटेजी, स्टाइल ट्रेडिंग करने की, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट, और वो भी वेल डिफाइंड होना चाहिए, पूरा अच्छे से बैक टेस्ट किया हुआ होना चाहिए, 1-2 महीने का फॉरवर्ड टेस्ट किया होना चाहिए, उसके बाद आप रियल ट्रेड कर सकते हो। तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। डिफरेंट मार्केट के लिए डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं भाई। देखो, कोई इंट्राडे करता है, कोई ऑप्शंस करता है, स्विंग है, आपको स्विंग करना है, तो आप साइडवेज मार्केट है तो स्विंग करो, उसमें ज़्यादा फिर आपको बुलिश मार्केट है तो बुलिश स्ट्रेटेजी बनाओ, बेरिश मार्केट है तो बेरिश स्ट्रेटेजी बनाओ, ऑप्शंस में करो, हेज करके करो, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस है। ठीक है, अभी सपोज मान के चलो आपका अगर बुलिश पोजीशन है, आपको पक्का पता है कि बुलिश मार्केट है, बढ़िया है, तो आप सिंगल साइड अप्रोच, और इंट्राडे हो तो ओनली ऑप्शंस में करो, पोजिशनल लेके जाना है तो हेज करके करो। ऐसे अलग अलग स्ट्रेटेजीज आपको यूज़ करनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट योर टेक ऑन डिटैचमेंट फ्रॉम ट्रेडिंग सक्सेस। ट्रेडिंग सक्सेस का डिटैचमेंट आप कैसे लेते हो? जो ट्रेडिंग सक्सेस हुआ, आपने जो ट्रेड में सक्सेस की है, उसके साथ आप डिटैच कैसे रहते हो? आप क्यों ऐसा झंडा नहीं फहराते मैं सक्सेस हो गया? उसका जवाब था, यस, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम ट्रेडिंग सक्सेस। ट्रेडिंग डिसीजन शुड बी मेड एज अनइमोशनल एज पॉसिबल। देखो, अगर किसी चीज़ में आपने बड़ा गर्व करके बताते रहोगे ना, तो आपको लगेगा कि आप अगले ट्रेड में गलतियाँ करोगे। आपको सारा ट्रेड अनइमोशनल, अरे यार कमाल कर लिया, उसमें क्या है, लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, इस तरह से अनइमोशनली ट्रेड होना चाहिए। आपको ट्रेड इमोशन रख के नहीं करने चाहिए। एक्चुअली कैसा, जितना इमोशन, जितना अनइमोशनल रहोगे ना, उतने आपकी ट्रेडिंग स्टाइल अच्छी रहेगी। हाँ, आपका गोल में इमोशनल होना चाहिए, दो चीज़ अलग अलग है। आपको पैसा क्यों कमाना है वो एक इमोशनल होना चाहिए, कि हमने कभी बचपन में गरीबी देखी होगी, हमने हमारे माँ बाप के साथ सेवा करनी है, फैमिली को आगे लाना है, बंगला लेना है, मकान लेना है, गाड़ी लेना है, वो एक इमोशनल होना चाहिए, वो एक गोल इमोशनल होना चाहिए। गोल इमोशनल होगा तो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल थोड़ी सी आप वैसे यूज़ करोगे कि आप कहीं पैसा जाने नहीं दोगे, क्योंकि आप पैसा आना है आपके पास ताकि आपका गोल अचीव होना है। एक तो वो गोल हो गया। अब पैसा आपके पास आना चाहिए, उसके लिए आपने सोचा ट्रेडिंग चालू करो। ट्रेडिंग के अंदर एंट्री एग्जिट वो अनइमोशनल होने चाहिए, उसमें कोई इमोशनल चलेंगे नहीं। आपको लगेगा कि भाई यार नीचे जाने वाला है, यार क्या करूं यार, ये तो नुकसान हो जाएगा। नो, आपको मालूम था ना, पहले ट्रेड आपने लिया तब आपको पता था ना कि यहाँ तक मेरा एसएल है, फिर आपको इमोशन कहाँ से आ गए? जब मालूम है हमको ट्रेड लेने से पहले कि मेरा एसएल यहाँ तक है, तो फिर इमोशन कहाँ से आ गए? जब मालूम है कि मेरे को यहाँ पे एग्जिट होना था, यहीं का टारगेट था, और उसके बाद मार्केट और ऊपर जा रहा है, तो हमको पछतावा क्यों हो रहा है? आपने तो वहीं तक का सोचा था, उतना आपको मिल गया, बहुत हो गया। दैट इज़ अनइमोशनल। ऐसे अनइमोशनल होना चाहिए। जितना अनइमोशनल रहोगे उतना बढ़िया चीज़ रहेगी फ्रेंड्स। ठीक है, वॉट एडवाइस यू वॉन्ट टू गिव टू नोवाइस ट्रेडर्स। जो नए ट्रेडर्स है, बिगनर ट्रेडर्स है, अपने जैसे जो बिगनर ट्रेडर्स है, उनको आपने क्या एडवाइस देना चाहते हो? तो उनका जवाब था, उनके 4-5 पॉइंट्स में जवाब था। पहला पॉइंट था, ट्रेड स्मॉल बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन यू आर एज बैड एज आर यू गोइंग टू बी, एज यू आर गोइंग टू बी। छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करो, 1 लॉट में, 2 लॉट में ट्रेड करो, क्योंकि ये तो वो जो समय है ना, जब आप नए में हो, नए नए ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ये जो समय है आपके साथ, वो सबसे बुरा समय है। आप ये सबसे बुरा समय फेस करने वाले होंगे, या आप बुरे समय में चल रहे होंगे। आपको छोटी क्वांटिटी में लेना चाहिए। सबसे बुरे ट्रेडर होंगे आप इस समय, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स तो रहेंगे नहीं। आपके पास अभी साइकोलॉजी उतनी आई नहीं है, माइंडसेट बना नहीं है, पैसा बना नहीं है, सिर्फ आपको सीखा है नया नया चीज़ और एकदम से जोश से आप कर, तो आप सबसे उस समय बुरे ट्रेडर हो, मतलब कि नीचे के ट्रेडर हो एकदम, मतलब जो कम नॉलेज वाले ट्रेडर हो। तो आपको छोटी क्वांटिटी में करना चाहिए। सीखो, उसके बाद ज़्यादा क्वांटिटी लो, कोई इशू नहीं है। दूसरा उन्होंने था, लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स। अपनी खुद की गलतियों से सीखो, हर गलती दोबारा मत करो। कभी कभार आपने कभी कोई क्वांटिटी ली होगी, ज़्यादा क्वांटिटी ले ली आपने, गलती हो गई आपसे, ठीक है, अभी आपने सीख लिया आज के आपको 1 या 2 लॉट में करना चाहिए, आपसे गलती हो गई है, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होनी चाहिए। आपने एसएल नहीं लगाया, नहीं होना चाहिए नेक्स्ट टाइम ऐसा गलती। आपने टारगेट पहुंचा लेकिन आपने एग्जिट नहीं किया और बाद में आपने लॉस में एग्जिट कर दिया, ये गलती नहीं होनी चाहिए। आया है, सोचा है, वो हो जाना है।
पहले से ट्रेड प्लान जो बना है उसी प्लान पे काम करो। कोई भी जो ये सारी छोटी मोटी गलती जैसे जैसे आप करते जाओगे, अपने कहीं पे भी सेटअप नहीं है, चालू गाड़ी में चढ़ गए, चालू कैंडल पे आपने एंट्री ले ली, सेटअप ही नहीं बना, सेटअप बनने वाला था लेकिन बना नहीं और आपने फिर लॉस हो गया। ऐसी गलतियाँ दोबारा नहीं करनी है दोस्तों। इस टाइप का उन्होंने बताया कि नए ट्रेडर को आपको अपने खुद की मिस्टेक से सुधारो, अपने आप को सुधारो, तभी होगा यार। आप खुद एक्शन लोगे तब होने वाला है, ना तो ये तो चलते रहेगा। फिर अगली बार भी गलती करोगे फिर लॉस, अगली बार फिर गलतियाँ करोगे, दूसरी गलती करोगे, अगली बार फिर लॉस, तो चलते रहेगा ये, तो कभी चेंज आएगा नहीं। तो हमको चेंज लाने के लिए आपको खुद को एक्शन में आना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन था, डोंट गेन इन्फ्लुएंस बाय डेली अप एंड डाउन। डेली अप एंड डाउन होते हैं, किसी दिन लॉस हो गया, किसी दिन प्रॉफिट हो गया, तो उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ग्रीड नहीं होना है, दुख नहीं होना है। जो भी है दुख सच दोनों चलने वाले हैं, दोनों बैलेंस करके चलो। पैसा आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, ऐसा सोच के चलो, क्योंकि हमने सब कुछ प्लान करके चल रहे हैं। फिर जाएगा तो जाएगा, कितना जाएगा पता है, कितना आएगा पता है, नहीं मिला तो इतना जाएगा, नहीं मिल गया तो उतना जाएगा, ये सोच के चलो। ये चीज़ ट्रेडिंग में बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इतना इन्फ्लुएंस नहीं होना है, किसी के प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट से नहीं होना है। कभी हमने कभी दिखाया नहीं दोस्तों, कभी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स, ना ही हम आगे कभी दिखाएंगे, कितना भी आप बता लो। अपने को बस अपने को क्या करना है ना, वो चीज़ फाइनल रखो, ठीक है। फोकस ऑन यू आर डूइंग राइट एंड नॉट ऑन आउटकम ऑफ ट्रेड्स। आपको फोकस करना है कि आप सही कर रहे हो ना, कि आप ट्रेड के आउटकम्स पे मत जाओ। ट्रेड से लॉस हो गया, ओहो मैंने ये ट्रेड लिया तो लॉस हो गया, नहीं, ओहो अरे वाह मैंने ये ट्रेड लिया तो बढ़िया प्रॉफिट आ गया, नो नहीं। आपको फोकस, आप देखो कि आपने कहीं गलती तो नहीं करी है, आपने कहीं प्रॉब्लम तो नहीं किया है। पहला ट्रेड लिया लॉस हो गया, दूसरा ट्रेड लेते हैं, सेटअप बना है बढ़िया, वैसा ही सेटअप है, ले लेते हैं, लॉस हो गया। तीसरी बार और सेटअप बना, लॉस हो गया। चौथी बार भी लॉस हो गया, सेम सेटअप सब कुछ सिस्टम आपने फॉलो करी लेकिन लॉस हो गया। तो आपको क्या चेकना चाहिए, आपको फोकस ऑन यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग। आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपने सही एसएल लगाया था तब लॉस हुआ है, आपने सही क्वांटिटी ली थी, सही मूविंग एवरेज स्लोप में था, कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, कि आपने चालू गाड़ी में, वो सारी गलतियां देखो। ट्रेड के आउटकम्स पे मत जाओ। एक बार ट्रेड ले लिया तो ट्रेड में या इधर लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, दो ही चीज़ होने वाली है। आप ट्रेड के आउटकम्स को बाद में देखना छोड़ दो, ठीक है। आपको सिर्फ देखना है कि आपने जब ट्रेड लेने के समय आपने कोई गलती तो नहीं करी, वो चीज़ ध्यान रखो, उससे सीखो। ये चीज़ कैसे पता चलेगी ना, आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करोगे यार, तब मालूम पड़ेगा। आप कोई जगह लिख के रखो कि आपने ये ट्रेड लिया था और इस समय आपने, नए नए तो ये करना पड़ेगा, आपने ये ट्रेड लिया था, यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिखी, देखी, इधर मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा, ये मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी, यहाँ पे एंट्री मेरी गलत हो गई थी, ये मैंने मूविंग एवरेज स्लोपिंग में नहीं था फिर भी मैंने ले लिया था, यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल नहीं बनी थी फिर भी मैंने चालू गाड़ी में चढ़ गया था। कहीं ना कहीं लिखो आपने कहाँ गलतियाँ करी, तो अगली बार वो गलतियाँ नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, व्हाट्स द कंक्लूजन ऑफ योर होल सक्सेस। आपका जो पूरा सक्सेस है उसका कंक्लूजन क्या है, रिजल्ट क्या है। उनका कहना था 95% ऑफ द प्रॉफिट इज कमिंग ओनली फ्रॉम 5% ट्रेड्स। जितना भी प्रॉफिट है ना आपके पास, वो उसका 95% प्रॉफिट सिर्फ 5% ट्रेड में ही आता है। तो सोच लो कि बाकी के 95% ट्रेड्स लॉस में रहते हैं, लॉस में रहते हैं, लॉस होता है, कोई इशू नहीं है उसमें बस। लेकिन आपको वो 5% ट्रेड ऐसे ढूंढने चाहिए, ऐसे मिलने चाहिए। ऐसे कब मिलेंगे, इधर आप पिरामिडिंग करो, पिरामिडिंग की एक LTH स्ट्रेटेजी है अपने पास, आप देखो सीखो उसको, पिरामिडिंग करो। ऊपर बाय करते करते आप जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है ऐड करते जाओ। हम लोग नीचे जाते हैं तो एवरेज करते जाते हैं, नहीं, एवरेज करना कब है, जब प्राइस ऊपर जाता है फिर ऐड करो, ऊपर जाता है तो ऐड करो। इसको कहते हैं पिरामिडिंग। LTH स्ट्रेटेजी में बहुत बढ़िया से अच्छे से मैंने डिस्क्राइब करके ने उसको सिखाया गया है दोस्तों। तो इसका मतलब जब अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, क्या है ना, देखो, माय बिगेस्ट मिस्टेक वाज मिसिंग ए बिग प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी एंड बुकिंग प्रॉफिट्स अर्ली। जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता, 1000 रुपये 1500 ग्रीन दिख गया, निकल गए, बहुत हो गया। और 5000 10,000 लॉस होता है तब भी हम नहीं निकलते।
तो आपको होल सक्सेस, बस इतना समझना चाहिए आपको कि 5% ट्रेड के लिए आपको वेट करना है। 95% ऑफ द प्रॉफिट विल कम फ्रॉम दोज 5% ट्रेड्स ओनली। तो कंटिन्यूस लॉस हो रहा है तो घबराना नहीं है, सीखना है गलतियों से, मिस्टेक से। ये सारी चीज़ें फॉलो करो, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करो, सुधारो। ऑलरेडी चेंज है, ऑलरेडी अच्छी है, और अच्छी करो, ठीक है। और अच्छी है तो और अच्छी करो, ठीक है। लेकिन चेंज लाओ अपने अंदर और सुधारते जाओ, इम्प्रूवमेंट करते जाओ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।